सर आपके जो मदरसा बोर्ड में कितने मदरसे हैं और कितनों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है और कब से? देखिए हमारे यहाँ 415 मदरसे लगभग हमारे पंजीकृत हैं और हमारे मदरसों के अंदर मदरसा बोर्ड के जो अंतर्गत आते हैं एनसीईआरटी का कोर्स हमने इस साल लागू किया। अब तक वो सिर्फ अपनी मजहबी एजुकेशन हासिल करते थे और 96% बच्चे हमारे पास हुए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा था और भाजपा और आरएसएस से भयभीत करके उन्हें वोट बैंक बनाया था। तो हमारी कोशिश है कि हम अभी सरकार का जो संस्कृति विभाग है, माननीय यहाँ हमारे दीपक जी हैं, हम एएमयू साइन करने वाले हैं संस्कृत विभाग से। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को शुरू में हम कितने मदरसों में पढ़ाएं। उसके लिए जैसे हमारा एएमयू साइन हो जाता है, हम उसकी कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों प्राचीन भाषा हैं, एक दूसरे के करीब लाएंगी। अगर पंडित जी को अरबी आनी चाहिए और मौलवी साहब को जो है वो संस्कृत आए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो ये एक योजना एक नारे के साथ चले हैं, तो पूरे विश्व के अंदर हमारा गौरव बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि आंतरिक तौर से भी हम मदरसों में पढ़ाई जाएगी? नहीं, हम शुरू में ये कोशिश करेंगे जो बच्चे हमारे अच्छे टैलेंटेड हमारे, क्योंकि हमने चिन्हित कर लिया है, कुछ कुमाऊं क्षेत्र में हैं, कुछ इधर हैं, हम उनमें पढ़ाएंगे। और अभिभावक हमसे चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि भाषाएं किसी की नहीं होती, जितना ज्ञान उन्हें वो हासिल कर अर्जित कर ले उतना उनके काम आएगा। तो इसलिए अभिभावकों को भी हम अतीत की तरह, जैसे हमने पोलियो में प्रेरित किया था, ऐसे ही हमने जो है कन्या भ्रूण हत्या पे हमने लोगों को प्रेरित किया था, उसमें हमें सफलता मिली है। सरकार का ये कार्य होता है कि सरकार एक अभिभावक की तरह होती है, वो अपने परिवार के लोगों को प्रेरित करके उन्हें उसके लिए तैयार करती है। वही काम हम करेंगे कि ताकि ये दूरियां हमारी कम हो और एक दूसरे के बारे में हम जानें। उत्तराखंड में इस्लामिक एजुकेशन का क्या फ्यूचर है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शमसी। उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट्स को लेकर जो चर्चा चल रही है, जैसे कि उसमें जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं, चाहे वो मेंबरशिप को लेकर रिफॉर्म्स हों या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एक्सक्लूजन करने के रिफॉर्म्स हों, या फिर जो मूल जो उसका स्वरूप है उसमें जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और वक्फ बोर्ड का क्या फ्यूचर है? क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए? रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और लगातार हम लोगों ने तो लिखा सरकार को कि इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय मंत्री को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया। जिसके लिए वक्फ बना, वो गरीब, उसको तो वक्फ का कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक आम मुसलमान से पूछिए कभी वक्फ से कोई लाभ मिला, तो मना करेगा नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। तो वक्फ का लाभ किसे मिल रहा है? किसी के पास 25,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास, मौलाना के पास 30,000 करोड़ की संपत्ति, कोई 15,000 करोड़ की संपत्ति। गरीबों का हक अमीर दबाए बैठे। तो ये तो वक्फ का मकसद नहीं था। वक्फ का मकसद था कि गरीबों को लाभ मिले, सदका, ज़कात, खैरात का पैसा, यतीमों के हिस्से का पैसा, ये उनका हक था। उनको ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें अपलिफ्ट कर सकें। वो जो यतीम बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, मैंने तो नहीं देखा पूरे देश के अंदर कहीं यतीम खाने बने हों, अनाथालय बने हों वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे, कहीं मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस बने हों, यूनिवर्सिटीज़ बनी हो, कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ चंद लोगों ने अपने कमाने खाने का धंधा बना के रखा और इसलिए इसमें अमेंडमेंट ज़रूरी था। तो अब हमको भी बुलाया गया है। 22 तारीख को हम जेपीसी के सामने जा रहे हैं और हम इसके पक्ष में अपनी बात को रखेंगे। हमारा बिल्कुल मत स्पष्ट है। आप क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ तो यूसीसी लागू हो रहा है। हम तो कहते हैं हमें तो वक्फ बोर्ड को स्क्रैप कर देना चाहिए, जरूरत ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूसीसी का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसा कानून हो, सब सिमिलर हो, एक जैसे हो। तो जो कानून गुरुद्वारों के लिए बने, जो कानून गिरजाघरों के लिए बने, जो कानून मठ और मंदिरों के लिए वो बने, वही कानून मेरे मदरसों के और मस्जिदों के लिए बन जाए। क्या वो दिक्कत है इसमें? एक जैसा काम। लेकिन रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि यूसीसी और अगर वक्फ बोर्ड को आप बंद करते हैं या फिर उसका एक्सपल्शन होता है, तो ये दोनों चीज़ें इस्लाम के खिलाफ। ऐसा है ना, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जिस यूसीसी को लेके आए हैं, मैं इतनी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, एक भी मुसलमान का ईमान
जो यूसीसी के हिसाब से इस्लाम को माने कहीं आहत नहीं होगा। मैं भी एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, कहीं से कहीं तक किसी मुसलमान को अपने मजहब को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निकाह कर रहे हो उसे रजिस्टर्ड करा लो। आप जो तालीम सारे बच्चे हासिल करें, मेरे बच्चे वो तालीम हासिल क्यों ना करें? मेरे बच्चों को तुम एक ही शिक्षा तक सीमित क्यों रखो? क्या मेरे बच्चों के ऊपर शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या ज़रूरत है मदरसा बोर्ड की, अलग से बोर्ड बनाने की? भाई सबके लिए एक जैसी शिक्षा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ें, एक एक घंटा सब अपनी अपनी तालीम अलग से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने मजहब को मान। मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की चर्चा चल रही है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा है, और मदरसा बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिसकी समकक्षता नहीं है, जिस बोर्ड की, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके जीवन के साथ, भाई क्यों अलग से आपको बोर्ड चाहिए? देवभूमि उत्तराखंड में क्यों अलग से बोर्ड चाहिए आपको, मदरसा बोर्ड? आप बच्चों को क्या राइट ऑफ एजुकेशन नहीं देना चाहते कि जो दूसरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है मेरे बच्चों को ना मिले? एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाओ, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाओ सबको। जो उत्तराखंड बोर्ड में वो सारे बच्चे पढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसके साथ सब एक एक दो दो घंटे की अपनी अपनी तालीम भी लें अपने अपने धर्मों की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ तो मॉडर्न मदरसा लेके आए। हमने कहा मॉडर्न मदरसे में आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाओ, और उसके साथ यही मेरे मुख्यमंत्री की सोच है। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, इस भारत को अगर दुनिया के नक्शे पे दिखाना है, दुनिया के फलक पे बिठाना है, मेरा भारत से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है, और उसे अगर उस उरूज पे पहुंचाना है तो आपको ये कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शादाब शमसी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों ही भंग होने चाहिए। ये देवभूमि है, यहाँ पर यूसीसी आने वाला है, और यूसीसी आने के बाद मुस्लिम समाज के लिए अलग से कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। थूक जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर भी उनका कहना है कि जो कसूरवार है उसको कड़ी सज़ा दी जाए और पूरे समाज को इसमें ना घसीटा जाए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।